10,000 की। ये मेरी तरफ से आप जाकर किराया दें, राशन डलवाएं, जो हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक हसीन और जमील लड़की मौजूद है और ये मेरे घर में आई हुई है इंटरव्यू करवाने के लिए, स्टोरी बनवाने के लिए। इनका शोहर कुछ अर्सा पहले यूरोप ममालिक डंकी लगाने की कोशिश करता है, जिसमें वो नाकाम हो जाता है और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी मुकम्मल डिटेल इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं, तो मुकम्मल पूछते हैं कि ये किन किन परेशानियों का सामना कर रही है, कैसे ये ज़िंदगी बसर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? हिना। हिना। हिना, मुझे बताएं कि आप मेरे घर में आई हैं, क्या महसूस किया है? सबसे पहले ये बताएं। यही कि मेरी भी किसी ने आवाज़ सुनी है, जिस तकलीफ में मैं हूँ मेरी शायद कोई अब मदद करेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक जाएगी। मैं बेसहारा हूँ बहुत। आप घबराएं ना, आप तसल्ली से बात करें। मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपकी हरी भरी जवानी है, हरी भरी जवानी में जब इंसान शोहर से समझ लें जुदा होता है या जब शोहर की मौत सुनता है, तो उसकी कैसी कैफियत होती है, कैसे असरात होते हैं? बिल्कुल पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है जब आपको पता चलता है कि आपका शोहर नहीं रहा। और इस उम्र में जब इंसान अभी जवान हो तो कैसे सोच सकता है कि उसका शोहर उससे दूर हो जाए। आपकी वैसे उम्र कितनी है? जी 22 साल मेरी उम्र है। 22 साल उम्र है। कितना अरसा आपकी शादी पहले हुई थी? ये 1.5-2 साल हो गए हैं शादी को। अच्छा, 1.5-2 साल के दौरान आपके कोई बच्चे वगैरह भी पैदा हुए हैं कि नहीं हुए? जी जी, एक बेटा है मेरा, उनमें से भी अच्छा, छोटा ही है। छोटा ही है, यानी कि मासूम बच्चा है। कितनी कोई उम्र है? 8 महीने का बच्चा है, तो तकरीबन 8 महीने का बच्चा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका शोहर आपको क्या बता के जाता है? वो इधर जॉब तो कर रहे थे, लेकिन वो मुझे ख्वाब दिखाते थे कि मेरे लिए गाड़ी लेंगे, बड़ा घर बनाएंगे, ज़िंदगी हालात सब बेहतर हो जाएंगे। तो इस वजह से वो मुझे कहते थे कि मैं लीगल तौर पर दुबई जाऊंगा, घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए थे जिसकी बिना पर वो बाहर जाना चाहते थे। तो क्या पाकिस्तान के अंदर आप लोगों का गुजारा नहीं हो रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जॉब तो वो कर रहे थे, लेकिन वो मुझे कहते थे मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लूंगा, घर लूंगा, तुम्हें बड़े घर में रखूंगा, तुम्हें होशियार दूंगा। जिस सही है। बिना पर मैं बहुत खुश हुई, तो वो मुझे ये कहते थे मैं लीगली तौर पर जाऊंगा दुबई। वो अच्छा, दुबई जाना चाहते थे लीगल तौर पे। सही है, सही है। अच्छा, जब वो घर से गए हैं, रवाना हुए हैं, तो उस वक्त आपके क्या असरात थे? जब वो मुझे यही कह के गए थे मैं लीगली तौर पर वीज़ा लगा के दुबई जा रहा हूँ, मैं तो बहुत खुश थी। मैं इतनी खुश थी कि हमारे घर के हालात संवर जाएंगे, गाड़ी होगी हमारी अपनी। सही है। लेकिन जब मुझे पता चला कि 2 महीने बाद वो वापस ही नहीं आए, तो मेरे तो पैरों नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं अब क्या करूँ? कोई लड़की सोच ही नहीं सकती कि उसके साथ ऐसे हालात हों कि उसका शौहर दोबारा वापस ही ना आए। अच्छा, मुझे ये बताएं, कहीं ये तो नहीं है अक्सर शोहर जो हैं जो गैर मुल्कों में चले जाते हैं, कुछ फैमिली की वजह से, घर की वजह से, या घर वाली जो है ना उसे तंग करती है, सताती है, इस वजह से वो जो है ना मुल्क भी छोड़ देते हैं? कोई ऐसी कैफियत तो नहीं थी? नहीं, ऐसे तो कोई हालात नहीं थे। हमारी ज़िंदगी मतलब खुशहाल थी, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी। वो बस कहते थे कि खुशहाल ज़िंदगी मज़ीद मतलब गाड़ी, बड़ा घर वगैरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इस बिना पे वो बाहर जाना चाहते थे। पाकिस्तान में वो क्या काम करते थे, क्या जॉब करते थे? ये ऑफिस में काम करते थे, अच्छा। महाना 25-30 हज़ार रुपया कमा लेते थे। लेकिन देखे ना, किराए के घर में इतने में गुजारा नहीं होता जब बच्चा भी हो और घर के अखराजात अलहदा से। तो फिर इसकी बिना पे वो जाना चाहते थे बाहर। अच्छा, 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 यानी कि 25-30 हजार में गुजारा बा मुश्किल था, इस वजह से जो है उन्होंने सोचा कि चलें गैर मुल्क में जाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमाऊंगा, जिसके साथ अपना घर भी ले लेंगे, गाड़ी भी ले लेंगे, सारी जिंदगी की जो जरूरतें हैं पूरी हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो है जब आपने सुना है कि वो दुनिया से जो है रुखसत हो गए हैं, तो क्या आपकी कैफियत थी?
मुझे तो पहले यकीन नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है कि एक जवान लड़की का शोहर, और वो कैसे सोच सकती है कि उसकी जिंदगी ऐसे तबाह हो जाए। सही है। शोहर के बगैर जिंदगी तो है ही नहीं, शोहर के बगैर तो कभी जिंदगी गुजर ही नहीं सकती। अच्छा मुझे ये बताएं, अब आपके जो हालात हैं माली, वो कैसे हालात हैं? मैं बिल्कुल आपको बता नहीं सकती जिस तरह के हालात हैं। घर का किराया नहीं मेरे पास देने को, एक वक्त की रोटी मुश्किल से खा लेती हूँ घरों में काम करके। मैं किससे किससे एक आवाज ढूंढ के वो आके मेरी मदद करे। आप सच सच बताएं, ठीक है? अल्लाह को हाजिर नाजिर समझ के सच कह रही हैं आप? जी बिल्कुल सच कह रही हूँ। कौन मतलब अपने शोहर के बारे में और अपने घर के बारे में इस तरह झूठ बोल सकता है? कुछ लोग हमारे ना देखते हैं ना वीडियो, वो वीडियो भी देख लेती हैं, बाद में कहते हैं कि ये सब झूठ है, फ्रॉड है। उनके बारे में आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूंगी, जिनके साथ गुजरी हो पता उन्हीं को होता है। जिनके ऐसे पैरों से जमीन निकली हो ना, जिनको तकलीफ हो दर्द हो ना, वही जान सकते हैं। जिनको इस हालात का ना पता हो ना, वो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। बेशक बेशक, वो पंजाबी का एक शेर है ना, दुखे दी गल दुखिया सुनदा, सुखे नु की खबरां। जो सुख में है, जो सुकून में है, उनको क्या खबर है दुखे बंदे की या दुखियारे की? वो कैसे जो है समझ रख सकता है, कैसे वो सोच सकता है? अच्छा मेरी बहन, आप मुझे ये बताएं, आपके घर का किराया इस टाइम कितना चढ़ा हुआ है? 2-3 महीने का किराया तो दिया ही नहीं मैंने। अच्छा। अब मालिक मकान भी कहता है कि या तो किराया दो या घर छोड़ के कहीं और चली जाओ। अब मैं कहाँ चली जाऊँ एक बच्चा लेके? अच्छा मेरी बहन, आप खूबसूरत भी हैं, बापर्दा भी लग रही हैं, पढ़ी लिखी भी लग रही हैं, लगता है अच्छे घर से आपका ताल्लुक है। आप मुझे ये बताएं, जब आप रात को अकेली सोती होंगी, आपको अपने शोहर की याद तो आती होगी? जाहिर सी बात है, एक औरत जो भी जवान हो वो कैसे मतलब, एक तो इतनी दुख तकलीफ उसे कैसे ना याद आए अपने शोहर की। सही है सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि जब औरत बेवा हो जाए, वो चाहे जवानी में हो जाए या किसी भी उम्र में हो जाए, दूसरा निकाह भी उसके लिए जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं है। तो क्या आप दूसरा निकाह कर लेंगी अगर कोई हमारे चैनल के तवस्सल से आपको कोई अच्छा रिश्ता मिलता है, अच्छा लड़का या अच्छा शोहर मिलता है, ठीक है, जो बाहर वाला हो, आपको बाहर भी ले चले, तो उसके लिए कोई आप मैसेज वगैरह दे सकती हैं? कोई है कोई आसरा? जी बिल्कुल, मैं कर लूंगी शादी, क्योंकि घर का गुजारा बिल्कुल मुश्किल है। मैं नहीं चला सकती अपना घर, जिसकी बिना पर ये आपके चैनल के तवज्जुह से ही कोई रिश्ता अगर अच्छा सा हो तो ज़रूर आप बताइएगा मुझे। अच्छा मेरी बहन, मेरी अब इतनी तो तौफीक नहीं है, ठीक है? जितनी मेरी तौफीक है, मैं आपको ना उतनी जो है थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, ताकि आप कुछ मकान का किराया भी दे दें और साथ में कोई राशन वगैरह भी डलवा लें। अभी तक मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की, सीधी सी बात है, या ऑन कैमरा चल रहा है। अगर किसी ने की है तो वो मुझे बता सकता है। अपनी जेब से जो मेरी तौफीक है, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने लगा हूँ। ये ज़रा पकड़ें। ये 10,000 की है। ये मेरी तरफ से आप जाकर किराया दें, राशन डलवाएं, जो हो सकता है, ठीक है? ये मेरी तरफ से अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी मैंने हेल्प की है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी आपका बहुत शुक्रिया। ऐसे भले इंसान दुनिया में बहुत कम है। अल्लाह आपको जज़ा दे, आपने एक मददगार की मदद की है। हर कोई इस तरह का दिल नहीं रखता। चलें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। अगर कोई हमारे चैनल से आपके लिए हेल्प आती है तो वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको जज़ा देगा। आप परेशानियों के मसले हल करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, ये प्रोग्राम करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि जो ज़रूरतमंद हकदार लोग हैं हमारे माशरे के अंदर, उनकी ज़रूर जो है सफ़ेद पोशी का भरम रखा जाए, उनकी हेल्प की जाए। अगर आप लोग यार तौफीक है तो ज़रूर आप इन जैसे सफ़ेद पोशों के साथ ज़रूर आप जुड़ें, इनकी हेल्प करें। इनकी जो हेल्प है हमारे ऊपर लाजमी है, फ़र्ज़ है, ये हमारा हक है, हमारी ज़िम्मेदारी है। ये कौम की बेटी है, पाकिस्तानी है,
یہ ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے سمجھ لیں. تو اس کے لیے جو بھی احباب کوئی ڈونیشن کرنا چاہتا ہے، فنڈ بھیجنا چاہتا ہے تو وہ بیلونس بھیج سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اور ہر بندہ شادی کی بھی لالچ نہ کرے. شادی دیکھیں اس بندے کی ہم کروائیں گے کہ جو بندہ ہمارے کاغذوں میں یا ہمارے نوٹس میں اچھا ہوگا، نیک ہوگا، شادی کے قابل ہوگا. اس طرح ہر بندہ فون کرتا ہے کہ بس میرا رشتہ کروا دو، میرا رشتہ کروا دو. اس طرح تو ہم کسی کو نہیں جانتے. دیکھو پہلے بھی یہ بہن بہت دکھی ہے، پریشان ہے، ٹھیک ہے. ہم مزید ان بہنوں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، مزید ان کو تکلیفوں میں ہم نہیں دھکیلنا چاہتے. ہم رشتہ ان کا کروائیں گے جو اپنی ویریفائی کروائے گا، تصدیق کروائے گا، اچھا بندہ ہوگا، اچھے پیسے کماتا ہوگا، گھر بار والا ہوگا تو اس کا ضرور ہم رشتہ کروائیں گے. تو انہی جملوں کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں. اللہ حافظ.